ईरानी साइंसदानों और माहिरीन ने तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी सलाहियतें हासिल कर ली हैं जिन पर दुनिया हैरान है। इनकलाब के बाद इस्लामी जमहूरिया के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या हिकमत अमली अपनाई गई, ईरान में कितने हजार गैर मुल्की तलबा ज़ेरे तालीम हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा तादाद किन मुल्कों से तलबा की, खित्ते में ईरान का मुकाबला किन मुल्कों से है, और भी मज़ीद बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। आज दुनिया के ममालिक में साइंसी सफारतकारी को एक अहम मकाम मिल गया है और आलमी क़यादत का दावा करने वाले ममालिक इस सलाहियत को माशरों में अपनी सॉफ्ट पावर और असर व रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइंस में सॉफ्ट पावर की वजह से इस आले ने जापान, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका समेत कई ममालिक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। लेकिन अब इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इस मैदान में नाम कमा चुका है। अंग्रेजी मीडिया मिडल ईस्ट आई इस बारे में लिखता है कि ईरान की बड़ी यूनिवर्सिटियों ने मुल्क की साइंसी अशराफिया के इल्म को जमा करने, मुनज़्ज़म करने और महफूज करने के लिए बड़े और भरपूर तरक्याती मराकज़ बनाए हैं। रहबर इनकलाब इस्लामी ने मुल्क की साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसियों में मुल्क की आलमी पोजीशन को बेहतर बनाने और ईरान को आलम इस्लाम के साइंसी और तकनीकी कुतुब में तब्दील करने पर जोर दिया है। जदीद इल्म से लुत्फ़अंदोज़ होना, साइंस और टेक्नोलॉजी पैदा करने के काबिल बनना, जनूब मगरबी एशिया के खित्ते में सॉफ्टवेयर की पैदावार के साथ साथ पहली साइंसी और तकनीकी पोजीशन हासिल करना ईरान के मकासद हैं। ईरानी हुकूमत ने साइंस और तकनीकी सफारतकारी पर तवज्जो देते हुए आलम इस्लाम और इसके पड़ोसियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी है और वह आलम इस्लाम का एक तालीमी मरकज़ बनता जा रहा है। साइंस, तहकीक और टेक्नोलॉजी के वज़ीर मोहम्मद अली का कहना है कि इस सिमत में मुल्क की यूनिवर्सिटियाँ साइंसी अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रही हैं और इस तनाज़ुर में पड़ोसी ममालिक और दीगर ममालिक के साथ साइंसी तबादले का क़याम अहम है। वो कहते हैं कि हमने 5 तरजीहात पर गौर किया है। हमारी पहली तरजीह मुल्क की साइंसी अथॉरिटी और सफारतकारी और हमारी कोशिश है कि मुल्क के प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटियाँ साइंसी अथॉरिटी बने और दुनिया और हमसाया ममालिक के साथ साइंसी रवाबत रखें। मुतकब्बर दुनिया जानती है कि किसी मुल्क पर गलबा हासिल करने के लिए उसे साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत के हवाले से उसे रोकना जरूरी है और इसी बुनियाद पर वो हमेशा दूसरे ममालिक की साइंसी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रही है। हमारे पड़ोसी ममालिक में तकरीबन 630 मिलियन लोग आबाद हैं। इस वजह से हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं और हमारी पहली तरजीह पड़ोसी दुनिया के साथ बातचीत करना है। हमारे मुल्क में 20 मिलियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जो कि मुल्क की कुल आबादी का 25% हैं। दुनिया में 15वां साइंसी रैंक हासिल करना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। गुज़श्ता साल इस्लामी जमहूरिया से 76,000 साइंसी और बैनुल अक़वामी दस्तावेज़ात शाया हुई हैं, जिससे मालूम होता है कि ईरान दुनिया में एक साइंसी अथॉरिटी बन गया है। शाया होने वाली 76,000 साइंसी और बैनुल अक़वामी दस्तावेज़ात में से 35% बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन और दीगर ममालिक की शराकत से तैयार की गई हैं। हमारे पास ऐसे साइंसदान और प्रोफेसर्स हैं जिन्हें दुनिया के मुफक्करीन ने कबूल किया है और वो मुश्तरका साइंसी काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे माहिरीन तालीम मुल्क की साइंसी हैसियत को इस हद तक बेहतर करने में कामयाब हुए कि हम खाददार तारें दरामद करने वाले मुल्क से ड्रोन बनाने वाले बन गए। दुश्मनों ने एतराफ़ किया है कि ईरानी माहिरीन तालीम का शुमार दुनिया के बेहतरीन माहिरीन तालीम में होता है। माहिरीन तालीम की कोशिशों से अब हम दुनिया के आला साइंसी मकाम पर पहुँच चुके हैं। ईरान में 90,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी तलबा ज़ेरे तालीम है। वज़ारत साइंस के बैनुल अक़वामी साइंसी तावन मरकज़ के सरबराह बैनुल अक़वामी अमूर में साइंस के नायब वज़ीर कहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के साथ तावन की अहमियत और साइंसी और बैनुल अक़वामी तावन में साइंस और टेक्नोलॉजी के दाखिले और तबादले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि नई टेक्नोलॉजी दरामद की जाए और हमारी सलाहियतों को बरामद किया जा सके। तलबा के अमूर की तंजीम के एक ओहदेदार ने बैनुल अक़वामी तलबा को राग़िब करने के लिए यूनिवर्सिटियों की सलाहियत के बारे में कहा कि वज़ारत साइंस को 1.8% गैर मुल्की तलबा को राग़िब करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने इस नंबर को पास किया और अब मुल्क की यूनिवर्सिटियों में 2.25% तलबा गैर ईरानी है। तलबा की अमूर की तंजीम मुल्क के अंदर गैर ईरानी अशराफिया के लिए मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रही है। अदाद शुमार के मुताबिक 57,000 इराकी तलबा ईरान में ज़ेरे तालीम है। गैर मुल्की तलबा को राग़िब करने के मामले में खित्ते में सख्त मुकाबला है। तलबा को राग़िब करने के आलमी मुकाबले में तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात खित्ते में ईरान के अहम हरीफ हैं। प्याम नूर यूनिवर्सिटी के सरबराह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की इजाज़त से प्याम नूर यूनिवर्सिटी के मराकज़ लबनान, इराक और शाम में कायम किए जाएंगे। वज़ारत साइंस के हुकाम के मुताबिक ईरानी मुहक्किकीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुहक्किकीन के तावन से 460 से ज़ायद मंसूबे अंजाम दे रहे हैं।
اس قسم کے منصوبوں میں 50% لاگت ایران اور 50% تعاون کرنے والا ملک فراہم کرتا ہے۔ ایران اور روس، قطر، عمان، تاجکستان، ترکمانستان اور وینزویلا جیسے ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان تبادلے ہوئے ہیں۔ اپنے حالیہ دورہ ایران کے دوران وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے اعتراف کیا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی سے حیران ہیں۔ اپنے ملک واپس آنے کے بعد ان نے اپنی اقتصادی کابینہ کو صحت، خوراک اور تعلیم کی ترقی کے میدان میں ایران کے تعاون سے ٹیکنالوجی کی صنعتی پارک کو ڈیزائن اور لانچ کرنے کا حکم دیا۔ ازبکستان کے وزیر برائے ترقی و اختراع نے اعلان کیا کہ ہم ایران کی ٹیکنالوجی پارکوں اور علم پر مبنی کمپنیوں کے ساتھ اپنے تعاون کو وسعت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے ترجیحی شعبے حیاتیاتی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، صاف توانائی، تانبے کی صنعت کی ترقی، کینسر کے علاج اور طبی شعبے میں ٹیلی میڈیسن